एक बार एक गुरु और शिष्य किसी काम से अपने गुरुकुल से बाहर गए हुए थे। वे अपना काम खत्म करके जंगल के रास्ते अपने गुरुकुल की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें आते आते रात हो गई और जंगल में घना अंधेरा छाने लगा तथा घने अंधेरे के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्यों ना हम ऐसा करें कि आज की रात हम पास के गांव में ही गुजार दें। घना अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है तथा रास्ता भी दुर्गम है। तब उस गुरुजी ने अपने शिष्य की बात मानकर कहा, चलो फिर ठीक है। कुछ दूर और चलने पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वे जैसे ही उस गांव में गए वहां पर एक उन्हें झोपड़ी दिखाई दी जिसके अंदर से थोड़ी थोड़ी प्रकाश आ रही थी। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, चलो शिष्य, उस व्यक्ति के घर में रुकने के लिए हम उस व्यक्ति से आज्ञा मांगते हैं। जैसे ही गुरु और शिष्य उस व्यक्ति के झोपड़ी के निकट गए और उन्होंने उसको आवाज दी, अंदर से एक गरीब सा दिखने वाला व्यक्ति बाहर आया और गुरुजी ने कहा कि हम अपने गुरुकुल को वापस लौट रहे थे, लेकिन घना अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तथा जंगल का रास्ता भी दुर्गम है। क्या हम आपके घर में अपनी रात गुजार सकते हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है गुरुजी। जैसे ही गुरु और शिष्य उसके घर में गए तब गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप बड़े निर्धन से दिखते हैं, आप करते क्या हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा गुजारा चल जाता है और मेरे पास बहुत सारी जमीनें भी हैं, लेकिन वो बंजर हैं। गांव वाले कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं उगेगा तथा वो फालतू ही पड़ी रहती हैं। उस व्यक्ति ने गुरु और शिष्य के लिए जैसे तैसे खाने का प्रबंध किया और फिर आराम करने को कहा। रात के अभी कुछ घंटे ही बीते थे कि थकान के कारण गुरुजी और शिष्य को नींद आ गई तथा उस घर का मालिक भी सो गया। और जैसे ही कुछ घंटे और बीते तब गुरुजी ने अपने शिष्य को जगाया और वह उसकी भैंस को लेकर चल दिए। शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत कर रहे हैं? उस व्यक्ति का जीवन इस भैंस पर ही निर्भर था और आप इसे ही लेकर के जा रहे हैं। तब गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर आगे की ओर चल दिए। और अगली सुबह वह अपने गुरुकुल में पहुंच गए। लेकिन यह बात कहीं न कहीं उस शिष्य के मन में थी कि कहीं गुरुजी ने ऐसा करके कोई गलत तो नहीं किया। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वह शिष्य भी उस बात को भूल गया। इस बात को बीते हुए लगभग 10 वर्ष हो गए और वह जो शिष्य था वह भी एक बड़ा गुरु बन चुका था। फिर एक दिन अचानक उस शिष्य को, जो अब एक बहुत बड़ा गुरु बन चुका था, उसको वह बात याद आ गई कि क्यों न उस निर्धन व्यक्ति को चल के मैं देखूं जिसके साथ गुरुजी ने गलत किया हुआ था। वह उस जंगल के रास्ते से होते हुए उसके गांव में पहुंचा और देखा कि उस झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा आलीशान घर बना हुआ है तथा उसके घर के सामने जो जमीन है उस जमीन पर बहुत सारे फलों के पेड़ पौधे लगे हुए हैं तथा वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। वह शिष्य उस व्यापारी के पास गया और बोला, क्या आप मुझे पहचानते हैं? फिर उस व्यक्ति ने कहा कि क्षमा कीजिएगा गुरु, मैं तो आपको नहीं पहचानता। तब उस शिष्य ने अपना परिचय बताया कि आज से कुछ वर्षों पहले हम आपके घर रुके हुए थे। तब उस व्यक्ति को वह घटना याद आई और उसने बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहा कि हाँ गुरुदेव, मुझको याद है, लेकिन आप लोग उस रात को अचानक उठ करके क्यों चले गए? क्या मेरी सेवा में कोई कमी थी? और ठीक उसी दिन मेरी भैंस भी कहीं चली गई, जिसके बाद मेरी जीविका का साधन ही खत्म हो गया। लेकिन मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की तथा इसे उपजाऊ बनाया और आज मैं इस गाँव का सबसे धनी आदमी और सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। तब उस शिष्य ने उस रात को घटित सारी बातें बताईं और फिर उस शिष्य को भी एहसास हो गया कि गुरुजी ने जो किया था वह सही के लिए किया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं किसी अन्य काम में फंसकर हम उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं जो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी पता कीजिए कि कहीं आपकी भी ज़िंदगी में भैंस के रूप में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई है जो आपको कामयाब होने से रोक रही है तथा जो आपको कुछ बड़ा करने से रोक रही है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।